नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के शिवाजी और मुगलों के साथ उनके क्या संबंध रहे हैं, इस पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो चलिए हम देखते हैं शिवाजी के मुगलों के साथ किस तरह के संबंध रहे हैं। जब तक शिवाजी महाराष्ट्र के संगठन और बीजापुर के सुल्तान के साथ संघर्ष में संलग्न थे, तब तक उन्होंने मुगलों से कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। मुगल बादशाह भी बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों के साथ युद्ध करने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने भी मराठों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। परंतु जब औरंगजेब दिल्ली का बादशाह बना, तब उसे मराठों की बढ़ती हुई शक्ति पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ा। अन्य मराठों और बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध शिवाजी ने जो सफलता प्राप्त कर ली थी, उससे औरंगजेब काफी चौकन्ना हो गया था। कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के कारण औरंगजेब हिंदुओं से घृणा करता था, अतः अपने साम्राज्य की सीमा पर हिंदू साम्राज्य का विस्तार उसके लिए असहनीय था। उसने मराठों की शक्ति को नष्ट करने का निश्चय किया और 1656 ईस्वी तक औरंगजेब और शिवाजी में कहते हैं किसी प्रकार की कोई शत्रुता नहीं थी। शाइस्ता खां से टक्कर। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को नष्ट करने के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का मुगल सूबेदार बनाया और शिवाजी का दमन करने का आदेश दिया। शाइस्ता खां ने बीजापुर के सुल्तान के साथ गठबंधन कर शिवाजी पर प्रहार करना शुरू कर दिया था, यानी कि प्रारंभ किया। और 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां पूना पहुंचा, उस पर अधिकार किया, चाकण के दुर्ग को जीता। शिवाजी के अधीनस्थ राज्यों में मुगल सेना ने खूब लूटपाट मचाई थी। इस बीच शिवाजी बीजापुर राज्य के दक्षिण पश्चिम में लूटमार कर रहे थे, अतः वे मुगल सेना से खुला युद्ध करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थे। परंतु शाइस्ता खां शिवाजी के अनुचरों और अधिकारियों को धन का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला रहा था। अब शिवाजी ने शाइस्ता खां को कूटनीतिक ढंग से और व्यक्तिगत रूप से परास्त करने की योजना बनाई थी। 1663 में रात्रि के समय उन्होंने पूना के महल में शाइस्ता खां पर आक्रमण किया। शाइस्ता खां घबराकर भाग गया, लेकिन वहां स्थित मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें शाइस्ता खां का कहते हैं पुत्र भी था। इस घटना से शिवाजी के गौरव में वृद्धि हुई, लेकिन औरंगजेब इस घटना का समाचार सुनकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने शाइस्ता खां को दक्षिण से बंगाल स्थानांतरित कर दिया। सूरत की लूट के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि शाइस्ता खां पर भीषण और आकस्मिक आक्रमण के बाद शिवाजी ने मुगलों के प्रसिद्ध संपन्न बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र सूरत को लूट कर सम्राट औरंगजेब के आधिपत्य को खुली चुनौती अब दे डाली थी। इस लूट में शिवाजी को लगभग 1 करोड़ का सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि प्राप्त हुए थे। शिवाजी के राज्य में मुगल सेनाओं ने जो लूट मचाई थी, उसका बदला शिवाजी ने सूरत लूट से ले लिया था। शिवाजी और मिर्जा जय सिंह के बीच में क्या संबंध रहे और कैसे संबंध रहे? शिवाजी द्वारा सूरत की लूट से औरंगजेब को गहरा धक्का लगा था, अतः औरंगजेब ने 60 वर्षीय राजा जय सिंह को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और सेनानायक दिलेर खां को उनका सहायक नियुक्त किया। औरंगजेब ने जय सिंह को व्यापक अधिकार दे दिए थे कि वह शिवाजी को दबाने के लिए जो भी आवश्यक और उचित समझता है वह कार्य करे। 10 फरवरी 1665 को जय सिंह औरंगाबाद पहुंचा और वहां से 3 मार्च 1665 ईस्वी को पूना पहुंचा। कहते हैं कि जय सिंह ने शिवाजी को उनके पड़ोसी राज्यों बीजापुर के सुल्तान, पुर्तगालियों, जंजीरा की सिद्धियों, कर्नाटक और पश्चिम तट के राजाओं की सहायता से वंचित कर दिया था और उन पर शिवाजी के विरुद्ध मुगलों की सहायता करने का दबाव डाला था। जय सिंह ने शिवाजी के विरोधी मराठा सरदारों को भी धन का लालच देकर अपने पक्ष में किया और उसके बाद शिवाजी के अधीनस्थ विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग सैनिक टुकड़ियां उसने भेजी। इन टुकड़ियों ने इन स्थानों में खूब लूटपाट मचाई थी। इससे शिवाजी के अनेक जो किले थे वो वीरान हो गए थे। इसी बीच जय सिंह ने रुद्रमाल का किला जीतकर पुरंदर के किले का घेरा तेज कर दिया था। ऐसी स्थिति में शिवाजी ने जय सिंह से अधिक युद्ध करना निरर्थक समझा और पुरंदर की संधि कर ली। अब जब संधि हुई है तो उसकी शर्तें, पहली शर्त थी कि शिवाजी ने अपने 35 दुर्गों में से 4 लाख होने की आय वाले 23 दुर्ग जो थे वो मुगल सम्राट को दिए। दूसरी शर्त, 1 लाख होण की वार्षिक आय वाले 12 दुर्ग शिवाजी के पास छोड़े गए
और ये किले भी मुगलों के अधीन अन्य किलों से घिरे हुए थे। संधि के अनुसार शिवाजी के पास 12 दुर्ग ही रहे। तीसरी शर्त, शिवाजी को यह स्वीकृति देनी पड़ी कि उनका पुत्र संभाजी जो है वो 5000 का मनसबदार बनकर मुगल सेवा में रहेगा। चौथी शर्त थी, शिवाजी मुगलों के पक्ष में बीजापुर से युद्ध करेंगे। और पांचवी शर्त थी, बीजापुर राज्य का जो तल कोंकण है और बालाघाट का प्रदेश यदि शिवाजी जीत लेंगे तो वह उनके पास रहेगा और इसके बदले में वे 13 किश्तों में 4 लाख होंठ मुगल सम्राट को देंगे। कुछ विद्वानों का मत है कि शिवाजी के लिए पुरंदर की संधि अपमानजनक थी, परंतु वास्तव में शिवाजी ने अपनी विषम और निराशाजनक स्थिति में कूटनीति और दूरदर्शिता से काम लिया था और औरंगजेब में एक अस्थायी औरंगजेब से उसने समझौता कर लिया था और अपने राज्य को नष्ट होने से उसने बचा लिया था। यदि शिवाजी समझौता नहीं करते तो मुगलों से संघर्ष जारी रखते तो वो सारे प्रदेश को ही खो बैठते। शिवाजी का आगरा की ओर प्रस्थान। मिर्जा जय सिंह का यह मानना था कि यदि औरंगजेब और शिवाजी मैत्रीपूर्ण वातावरण में समझौता कर ले तो दक्षिण में स्थायी शांति स्थापित हो सकती है। अतः जय सिंह ने शिवाजी से यह अनुरोध किया कि वे अपने पुत्र संभाजी के साथ मुगल दरबार में चले। औरंगजेब ने भी इसकी स्वीकृति दे दी और शिवाजी को शासकीय व्यय पर आगरा बुलाया। 2 माह की यात्रा के बाद शिवाजी आगरा पहुंचे। 12 मई 1666 को उन्होंने औरंगजेब से भेंट की। शिवाजी को यह आशा थी कि मुगल दरबार में उन्हें उचित सम्मान प्राप्त होगा, परंतु वहां पर शिवाजी के साथ सही व्यवहार नहीं किया गया। मुगल दरबार के इस दुर्व्यवहार से शिवाजी की जो क्रोधाग्नि है वो कहते हैं भड़क उठी और उन्होंने दरबार में ही अपने क्रोध को व्यक्त कर दिया था। शिवाजी का यह व्यवहार मुगल दरबार की शिष्टता के विरुद्ध था, इसलिए औरंगजेब ने शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को बंदी बनाने की आज्ञा दे दी थी। फलतः वे दोनों ही कैद कर लिए गए और जय सिंह के पुत्र राम सिंह के निवास स्थान पर कैदी बनाकर रखे गए थे। उन पर अत्यंत कड़ा पहरा लगाया गया। आगरा में शिवाजी के प्राण खतरे में थे और उनके वध किए जाने की योजना थी। अब शिवाजी अपनी मुक्ति का उपाय सोचने लग गए थे। उन्होंने बीमारी का बहाना किया और स्वस्थ होने के लिए प्रतिदिन बड़े बड़े टोकरों में मिठाइयाँ और फल गरीबों को बांटने हेतु उन्होंने उसकी स्वीकृति मांगी। पहले तो पहरेदार लोग इन टोकरों की जांच किया करते थे, परंतु जब यह प्रतिदिन का नियमित कार्य हो गया तब वे भी असावधान हो गए। एक दिन शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी इन्हीं फलों और मिठाइयों के टोकरों में बैठकर बंदीगृह से निकल गए। वे पहले मथुरा गए और फिर वहां से साधु का वेश बनाकर अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंच गए। मुगल मराठा संबंधों में यह निश्चित रूप से एक प्रभावशाली मोड़ था। पुरंदर संधि समाप्त हुई, मुगलों और मराठों में गहरी खाई पैदा हो गई। इस प्रकार औरंगजेब ने मराठों से समझौता करने का महत्वपूर्ण सुअवसर जिसे कहा जा सकता है वो खो दिया। अपनी दूषित नीति से उसने शिवाजी को अपने साम्राज्य का घोर शत्रु बनाया। सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि शिवाजी के कारावास से भाग जाने का औरंगजेब को जीवन के अंत तक अफसोस ही रहा। शिवाजी का मुगल सम्राट से पुनः समझौता। आगरा से लौटने के बाद शिवाजी ने 3 वर्षों तक मुगलों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ की नीति नहीं अपनाई, क्योंकि अपने सीमित राज्य, अपने अल्प साधनों के कारण शिवाजी मुगलों से युद्ध करने में असमर्थ थे। मुगलों से युद्ध करने हेतु शिवाजी को कुछ समय चाहिए था जिससे कि वे अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करें। और उधर औरंगजेब ने भी जय सिंह को दक्षिण से वापस बुला लिया था, लेकिन कहते हैं मार्ग में ही उसका देहांत हो गया था। तब उसने शहजादा मुअज्जम को दक्षिण का सूबेदार बनाया और राजा जसवंत सिंह को उसका सहायक नियुक्त किया। इन दिनों मुगल सेनाएं दक्षिण के शिया राज्यों से युद्ध करने लगी हुई थी, अतः मुगल लोग मराठों से युद्ध करना नहीं चाहते थे, क्योंकि 2 मोर्चों पर लड़ना संभव नहीं था। अतः दोनों पक्ष ही समझौता करना चाहते थे। राजा जसवंत सिंह ने मुगल बादशाह को समझा बुझाकर शिवाजी के साथ समझौता करा दिया। शिवाजी ने मुगल सेवा स्वीकार की और औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल मनसबदार बनाकर मुअज्जम की सेवा में रखा गया, परंतु यह समझौता लगभग 3 वर्षों तक ही रहा। इस बीच शिवाजी ने न केवल मुगलों से वरन बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों के साथ भी समझौता किया। इन राज्यों ने चौथ के स्थान पर एक निश्चित धनराशि प्रतिवर्ष शिवाजी को देना शुरू किया था। लगभग 3 वर्ष तक महाराष्ट्र में शांति बनी रही और इस अत्यंत मूल्यवान समय को शिवाजी ने अपने शासन को सुधारने और संगठित करने में लगाया था। शिवाजी का मुगलों से पुनः संघर्ष शुरू हो जाता है 1670 ईस्वी में। औरंगजेब शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित हो रहा था और शिवाजी औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति से अप्रसन्न थे।
अतः अब हम कह सकते हैं कि संघर्ष अनिवार्य हो गया। अपनी समुचित शक्ति का संचय करने के बाद शिवाजी ने पुनः मुगल अधिकृत प्रदेशों पर आक्रमण शुरू किया। उनके सेनापति तानाजी ने सिंहगढ़ का दुर्ग मुगलों से छीना। नीलोपंत ने पुरंदर के दुर्ग को छीन लिया। शिवाजी ने स्वयं जुन्नर के दुर्ग पर अधिकार किया। इसके अतिरिक्त शिवाजी ने चांदवड़, कल्याण, भिवंडी, लोहगढ़, रोहिड़ा आदि को भी जीतकर उत्तर कोंकण का समस्त प्रदेश अपने अधिकार में ले लिया था और बरार को लूटकर वहां के शाही कोष से 20 लाख रुपए भी प्राप्त कर लिए थे। खानदेश और तलहटे पर भी उन्होंने अपना अधिकार किया। मुज्जम और दिलेर खां में पारस्परिक अधिक संघर्ष, ईर्ष्या द्वेष कह सकते हैं, मतों की भिन्नता कह सकते हैं, के कारण मुगल सेना सही ढंग से युद्ध नहीं कर सकी थी। शिवाजी द्वारा सूरत की दूसरी बार लूट 1670 ईस्वी में। औरंगजेब पर नवीन प्रहार करने के लिए शिवाजी ने दूसरी बार सूरत को लूटा। इस लूट में शिवाजी को 64 लाख रुपए की धन संपदा प्राप्त हुई थी, जिसमें औरंगजेब को भेंट की जाने वाली एक सोने की पालकी भी थी। शिवाजी की जो इस लूट करी थी उसको रोकने के लिए मुगल सेना भेजी गई थी, लेकिन शिवाजी की सेना ने वाणी डिंडोरी नामक स्थान पर मुगल सेना को बुरी तरह परास्त किया और इस विजय के बाद शिवाजी ने नासिक के पास त्रयंबक दुर्ग और पट्टा, रावला, जावला आदि जीत लिए। शिवाजी की विजयों से औरंगजेब निराश हुआ। उसने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने मेरा राज्य छीन लिया है और शिवाजी को सौंप दिया है। अब कहते हैं शिवाजी का संघर्ष किससे हुआ है? औरंगजेब ने जिन्हें नियुक्त किया है महावत खां और बहादुर खां से। शिवाजी के व्यापक हमलों, लूटपाट, मुगल दुर्गों, मुगल क्षेत्रों में उनके बढ़ते हुए आधिपत्य को रोकने के लिए औरंगजेब ने मुअज्जम के स्थान पर अब महावत खां को दक्षिण का मुगल सूबेदार नियुक्त किया और उसकी सहायता के लिए बहादुर खां को भेजा। दक्षिण में मराठों से लड़ने के लिए चोटी के 4 सेनापति अपनी सेनाओं सहित एकत्रित हुए। दाऊद खां और दिलेर खां तो पहले से ही थे, अब महावत खां और बाद में बहादुर खां भी उनमें सम्मिलित हो गए थे। यद्यपि प्रारंभ में महावत खां ने अहिवंत, मारकंडा, जावला, अचलगिरी दुर्ग जीते थे, परंतु शिवाजी के विरुद्ध कड़ा अभियान चलाने में उसने कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया था। वह नृत्य और संगीत में भी अधिक व्यस्त रहता था। अतः औरंगजेब ने महावत खां के स्थान पर बहादुर खां को नियुक्त किया, परंतु शिवाजी ने दिलेर खां के नेतृत्व में मुगल सेना को सालहेर के युद्ध में जनवरी 1672 ईस्वी में बुरी तरह परास्त किया। 1672 में ही मुगलों और मराठों के बीच में छोटे मोटे संघर्ष चलते रहे। इस बीच मुगलों ने सिद्धियों की सहायता से और अपने जहाज़ों से शिवाजी से समुद्री युद्ध किया। इसमें शिवाजी के समुद्र तट के अनेक नगर नष्ट हो गए थे और शिवाजी को 50 जहाज़ों की हानि भी उठानी पड़ी थी। 1673-74 में मुगलों और मराठा जो सेनाएं हैं उनमें मुठभेड़ होती रही थी। 1674 ईस्वी के आरंभ में शिवाजी ने मुगल सेना नायक दिलेर खां को परास्त किया और इन पठानों के विद्रोह के कारण औरंगजेब उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में अधिक व्यस्त था और मुगल सेना भी इस विद्रोह के दमन के लिए दक्षिण से बुलाई गई थी। फलतः 1674 में बहादुर खां शिवाजी के विरुद्ध निष्क्रिय हो गया था।